हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे इंडियन एयरफोर्स एयरमैन वाई ग्रुप एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 1 2020। जी हाँ दोस्तों, ये अरिहंत का लेटेस्ट 2020 है। अब इसके लिए कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शन: इस सेट के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट टाइम मिलेगा। एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स और 0.25 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। मतलब आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। फ्रेंड्स, इस वाई ग्रुप एग्जाम में आपको 2 सेक्शन दिखेंगे। पहला सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा सेक्शन 2 रागा, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डायरेक्शन: रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। तो पैसेज है: आई हैड सीन दिस रोड मैनी ईयर्स एगो व्हेन माय पेरेंट्स मूव टू मुंडा कुटू कुर्सी, our ancestral village. However, in those early years, I had not begun exploring the countryside. I stored the unknown road in my head under one day I will, 10 years ago. When I recovered from the herniated disc, it was to discover that I had a useless left leg. Though I managed to lose the limp, I hate not being able to stride around as I used to. I need a challenge to tell myself that I was not going to buckle to a creature called Scatica. Thus the one day I will arrive. Where does the road by the medical shop lead to? I asked my parents while visiting them next. Chalavara. They said it's not an easy road to walk on. My father added, there are too many ups and downs. Chalavara was a superior grade of a village as compared to Munda Kuttu Kursi, with a high school, a fine library, ATMs, and several shops. But it also has two approaches roads that one had chosen was narrow Buck Road, used by the local, and that settled it for me. I need to know myself I could walk a road that was not going to be easy, and the next day I would get up and walk then the road again. अब ये पैसेज पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्केटिका। स्केटिका, व्हाट इज स्केटिका? 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल: अ टाइप ऑफ एनिमल, नेम ऑफ अ रियल प्लेस, नेम ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस, अ हेरिनेटेड डिश। तो इसका आंसर देखो लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, अ हेरिनेटेड डिस्क। अब क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द फोर फादर्स ऑफ द राइटर लिव? सो 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल: ऑप्शन ए चलावारा, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंडा कोट्टू कुर्सी, ऑप्शन डी आउट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर देखो वेयर डिड फोर फादर लिव्स, इसके अंदर सबसे पहली लाइन में ये है मुंडा कुट्टू कुर्सी आवर एंसिस्ट्रल विलेज। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द राइटर सफर ड्यू टू हेरिनेटेड डिस्क? अब इसके अंदर कहना चाहता है कि हेरिनेटेड डिस्क के कारण वो क्या डिसेबिलिटी राइटर फेस कर रहा था। ऑप्शन 4 दे रखे हैं इसके अंदर: ऑप्शन ए अ यूजलेस लेफ्ट लेग, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ मेमोरी, ऑप्शन डी पुअर विजिबिलिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूजलेस लेफ्ट लेग। अब क्वेश्चन नंबर 4, वन डे आई विल इज द टाइटल ऑफ, 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है अ विलेज, दूसरा है द अननोन रोड, तीसरा है अ टूरिस्ट प्लेस, चौथा है अ फेमस पाथ विद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ अननोन रोड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 to 7 डायरेक्शन गिवन है: फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। ये एरर फाइंड करने के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। Many a men have come to India from Bangladesh to live here permanently. तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको? 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी। किसी में गलती है तो टिक कर देंगे,
अगर कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर डी है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन बी में गलती है, क्योंकि मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो हैव की जगह है जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। अब देखिए इसके ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, इसके अंदर भी बी में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है। देखिए वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, इसके अंदर देखिए सिंगुलर वर्ब इस तो गिवन है लेकिन प्लूरल नाउन नहीं गिवन है, तो इसलिए ऑप्शन बी में गिव की जगह गिव्स हो जाएगा, तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। और देखिए अब ऑप्शन 7, आई वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। अब देखिए ऑप्शन 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए में गलती है, क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से परफेक्टली ये हो चुका है। आई वर्कड मतलब मैं कर चुका हूं, तो इसलिए आई हैव वर्कड आएगा, आई हैव वर्कड, तो ऑप्शन ए में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 to 10 डायरेक्शन गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल अल्टरनेटिव्स। अब क्वेश्चन नंबर 8, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द रिज वी केम अपॉन डैश ऑफ मोंकीज। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये कलेक्टिव यूनिट, जैसे मोंकी किस में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोंकी हमेशा टुकड़ी में रहते हैं, ट्रूप्स, ठीक। अब देखिए ऑप्शन डी कॉलोनी, कॉलोनी तो बी मधुमक्खियां बनाती हैं। ऑप्शन सी हर्ड, हर्ड तो पशुओं का झुंड होता है, और पैक, पैक भी झुंड सा होता है, लेकिन इसका आंसर ए हो जाएगा, ट्रूप मतलब टुकड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 9, जेसन एंड जेम्स टुक देयर बाइक्स विद, अब आगे 4 ऑप्शन गिवन है, दे, देम, देयर एंड अस। इसके अंदर देखिए जी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिकॉज देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10, दोज आर प्रोबेबली डैश, दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेन इन द स्टोर। अब देखिए इसके अंदर जो डैश है उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है, ए फैंसी, बी फैंसियर, सी फैंसीएस्ट, डी मोस्ट फैंसीएस्ट। अब देखिए और दोस्तों आपने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होगा, तो इसके अंदर द आर्टिकल गिवन है। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन से ऑप्शन में है, सी में फैंसीएस्ट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। अब क्वेश्चन है, डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड, यस आई हैव। 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए में एनी और सम, ऑप्शन बी में एनी और नन, ऑप्शन सी में सम और सम, ऑप्शन डी में एनी और वन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डिटर्मिनर्स हो जाएंगे। कैसे, देखिए क्योंकि ये करेक्ट एकदम सेंटेंस को सही ग्रामेटिकली करेक्ट कर दे रहा है। देखिए पढ़ के देखते हैं, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव वन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन गिवन है, पहले ऑप्शन में लेटर, यस्टरडे, टुमारो, अब बी ऑप्शन में आवरली, एनुअली, यूजुअली, सी ऑप्शन में ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, तो डी ऑप्शन है दोस्तों हैवीली, केयरफुली और नीटली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हैवीली, केयरफुली, नीटली। ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, डिस्क्राइब समथिंग हैपेंड, मतलब कोई काम कैसे हुआ है, तो हैवीली, केयरफुली, नीटली, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश्ड टू शो दैट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन। फिनिश्ड का मतलब होता है काम पूरा समाप्त हो गया। अब इसके अंदर बोला है कि फिनिश्ड के आगे कौन सा वर्ड लगाएंगे जिससे ये मीनिंग हो कि अभी काम बाकी है, मतलब अधूरा है। 4 ऑप्शन गिवन है, अन, डिस, मिस एंड री, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अन। तो देखिए अब इसको लगा के देखते हैं, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड का मतलब होता है अधूरा, ठीक। स्टिल देयर इज अ वर्क टू बी डन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आई शुड गो टू हिम, ही डैश नीड माई हेल्प। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 4 ऑप्शन गिवन है, कैन,
शुड, माइट एंड मस्ट। तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन माइट इज करेक्ट मोडाल्स, बिकॉज माइट शोज रिमोट पॉसिबिलिटी, उसे मेरी मदद चाहिए होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू डैश गो एनीवेयर। 4 ऑप्शन गिवन है, नीड नॉट, आउट, विल नॉट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, नीड नॉट। बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 टू 17 के लिए डायरेक्शंस गिवन है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16, डोंट लोइटर डैश द स्ट्रीट। अब 4 ऑप्शन गिवन है, ऑन टू, अबाउट, ऑन या इन टू। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी, अबाउट, यूज टू शो मूवमेंट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17, दे विल गो टू बेंगलुरु डैश प्लेन। अब 4 ऑप्शन गिवन है, ऑन, इन, बाय या फ्रॉम। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेज का है, सम फ्रेजल वर्ब, तो इसके लिए बाय प्लेन होगा। हम किससे जा रहे हैं, बाय प्लेन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, थ्रू द मीन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका मतलब सिनोनियम। अब ACHE के लिए 4 ऑप्शन गिवन है, कंफर्ट, एज, सफरिंग एंड रिलीफ। तो देखिए अब इसका आंसर हो जाएगा, तो HA का मतलब होता है किसी चीज से ग्रस्त में हम कोई चीज सफर करते हैं, मतलब मुसीबत झेलते हैं। तो इसके अंदर कंफर्ट तो नहीं होगा, एज नहीं होगा, रिलीफ नहीं होगा, सफरिंग इज द करेक्ट आंसर, तो 18th का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब अपोजिट मतलब ये है एंटोनियम। अब ड्यूटी के लिए 4 ऑप्शन गिवन है, कमीशन, ऑब्लिगेशन, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल। तो देखिए ड्यूटी है जो, ड्यूटी का मतलब होता है हमें वो करनी पड़ेगी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से इररिस्पॉन्सिबिलिटी इसका करेक्ट एकदम अपोजिट होगा, एंटोनियम, तो सी इज इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज वेट फॉर मी। 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए, विल यू प्लीज वेट फॉर मी, ऑप्शन बी, विल यू वेट फॉर मी प्लीज, ऑप्शन सी, विल यू नॉट वेट फॉर मी प्लीज, ऑप्शन डी, कैन यू नॉट वेट फॉर मी प्लीज। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल यू वेट फॉर मी प्लीज, इंट्रोगेटिव में विल यू वेट फॉर मी प्लीज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में इसके रागा का लेके आएंगे, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, फिर उसके बाद इन दोनों की आंसर की।